जय हिंद दोस्तों। मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। तो मोदी मंत्रिमंडल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक 5 साल तक यानी कि 2029 तक ट्रेंड में रहने वाला है। तो एक बार आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो नए मंत्री बने हैं वो कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, उन्होंने किसको हराया है, और यदि उस नए मंत्री से कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोदी कैबिनेट के सभी 72 मंत्रियों के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इन 72 मंत्रियों में कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और कितने राज्य मंत्री हैं, और इन तीनों प्रकार के मंत्रियों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों के अलग अलग क्या कर्तव्य होते हैं और तीनों में क्या क्या पावर होती हैं। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है। बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर को पढ़ेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद उस मंत्री से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। तो अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमित शाह की यदि हम बात करें तो इन्होंने गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव जीता है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो गृह एवं सहकारिता मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, पिछली बार भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास था और इन्होंने हराया है सोनल रमन भाई पटेल को। ठीक है, और हम बात करें कि ये गांधीनगर सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और 2014 से लगाकर 2019 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट से चुनाव जीता है और इनको फिर से रक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, किसको हराया है, तो सपा के कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा को हराया है और लखनऊ सीट से ये तीसरी बार सांसद बने हैं। नेक्स्ट बात करें नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने महाराष्ट्र की नागपुर से चुनाव जीता है। ठीक है, ये नागपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो इनको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है, रिपीट किया गया है मंत्रालय। ठीक है, और किससे हराया है, तो कांग्रेस के विकास ठाकरे को हराया है और नागपुर सीट से लगातार तीसरी बार ये सांसद बने हैं। हम बात करें भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये चेंज हुआ है। पहले था मनसुख मंडाविया के पास में, अब दे दिया गया है जेपी नड्डा के लिए। ठीक है, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम बात करें कि इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है क्या, नहीं लड़ा। ठीक है, ये कौन है, तो ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री यदि चाहें दोस्तों तो राज्यसभा सांसद को मंत्री बना ही सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोकसभा का चुनाव हार गए हैं तब भी आपको मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, मंत्री बनने के लिए शर्त क्या रहती है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जेपी नड्डा तो राज्यसभा के सांसद हैं, इनको मतलब चुनाव लड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोकसभा का चुनाव हार गए हैं तब भी आपको मंत्री बना सकते हैं पीएम, और एक बंदे को अभी बनाया भी है। ठीक है, शर्त एक रहती है कि 6 महीने के अंदर या तो आपको लोकसभा का चुनाव जीतना होगा या फिर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन हारे हैं और उनको मंत्री बनाया गया। हम बात करें इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है जेपी नड्डा को, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, ये चुनाव नहीं लड़े हैं, राज्यसभा के ये सांसद हैं। और याद रखना, ये 2019 से अभी तक कौन है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसलिए कद्दावर नेता को ये मंत्रालय दिया गया। किसके लिए दिया गया? मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए ये मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों सभी मंत्रालयों को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को, तो यहाँ पर हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। इससे पहले देश में किसानों की जो दशा थी वो दयनीय थी। ठीक है, मतलब किसान इस देश पर राज नहीं कर पा रहे थे, वो हमेशा परेशान ही चल रहे थे। तो मोदी सरकार ने सोचा कि किसान भी इस देश में राज करें। ठीक है, किसान भी इस देश में राज करें और उनका भी कल्याण हो, इसलिए मध्य प्रदेश से बुलाया गया शिवराज सिंह चौहान के लिए। किसके लिए? शिवराज के लिए बुलाया गया। मतलब हमें ऐसे लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया ये हम बता चुके हैं। किसको हराया है? तो कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को हराया है। कितनी वोटों से? 8 लाख वोटों से हराया है। और याद रखना, देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम ये रह चुके हैं। बात करें हम निर्मला सीतारमन की, तो निर्मला सीतारमन किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? निर्मला सीतारमन ने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ये क्या हैं? राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से हैं बताइए? तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमन कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इनको फिर से वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दिया गया है। इनने चुनाव नहीं लड़ा। और याद रखना इनसे एक फैक्ट कि ये पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये पीएम थी और उस समय वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था। और इस प्रकार से पूछा जाए कि पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे निर्मला सीतारमन है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? तो ये भी राज्यसभा सांसद हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। और हम बात करें इनके पास में कौन सा मंत्रालय है, तो विदेश मंत्रालय इनके पास में है। ठीक है, और मोदी सरकार की जो पहली पारी थी 2014 में, ये विदेश सचिव थे। ठीक है, विदेश सचिव से दूसरी पारी 2019 में इनको विदेश मंत्री बनाया गया। और मतलब ये अपने कामों को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। ठीक है, इसलिए 2024 में इनको फिर से विदेश मंत्रालय ही दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के बारे में जानते होंगे आप लोग कि हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, किस लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है? तो इन्होंने हरियाणा की करनाल सीट से चुनाव जीता है और इनको ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। याद रखना दोस्तों, किसे हराया? कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को हराया है और ये हरियाणा के 2 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है एच.डी. कुमार स्वामी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो एच.डी. कुमार स्वामी की हम बात करें, इन्होंने चुनाव जीता है कर्नाटक के मांड्या सीट से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये जेडीएस पार्टी से हैं और इनको भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया। मंत्रालय जरूर याद रखना, मंत्रालय ज़्यादातर पूछा जाता है। किसको हराया है? तो कांग्रेस के वेंकट रमन गोंडा को हराया है। और यदि हम बात करें इनके बारे में अन्य फैक्टों की, तो याद रखना जो पूर्व पीएम थे एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, उनके ये बेटे हैं और कर्नाटक के ये 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीयूष गोयल की हम बात करें, पीयूष गोयल ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो इन्होंने महाराष्ट्र की नॉर्थ मुंबई सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, और पीयूष गोयल के लिए कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। और किसे हराया है? तो कांग्रेस के भूषण पाटिल को हराया है इन्होंने। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करें, इन्होंने कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? इन्होंने उड़ीसा की संबलपुर सीट से चुनाव जीता है। ठीक है,
और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, शिक्षा मंत्रालय इनको फिर से दिया गया है। और किसको हराया, तो बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास के लिए हराया है, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं, इससे पहले ये राज्यसभा सांसद थे। नेक्स्ट हम बात करें जीतन राम मांझी की, तो इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, इन्होंने बिहार की गया सीट से चुनाव जीता है। और इनके बारे में याद रखना कि ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी से हैं। और एक और फैक्ट याद रखना है इनसे, ये सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं, ठीक है, सबसे उम्रदराज ये सांसद बने हैं। इनकी उम्र कितनी है, 79 ईयर इनकी उम्र है। और सबसे युवा मैंने बताया था राम मोहन नायडू, कौन सबसे युवा सांसद कौन बने हैं, राम मोहन नायडू। और इनकी एज कितनी है राम मोहन नायडू की, तो 36 वर्ष इनकी एज है, ठीक है। राम मोहन नायडू कौन सी पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं, ठीक है। अभी हम जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया। इन्होंने हराया है आरजेडी के कुमार सर्वजीत को, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, दूसरी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, और तीसरी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों ई बुक को बहुत ही मेहनत करने के बाद तैयार किया गया है। आइए हम लेक्चर पर वापस लौटते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव रंजन और लल्लन सिंह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। तो दोस्तों इन्होंने बिहार की मुंगेर सीट से चुनाव जीता है। और राजीव रंजन सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया। किसको हराया, तो आरजेडी की अनीता कुमारी को इन्होंने हराया है। और ये नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, ठीक है। और ये जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने असम की डिब्रूगढ़ सीट से चुनाव जीता है, ठीक है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया। इन्होंने कांग्रेस की लुरेनज्योति गोगोई को हराया है। और असम के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, पिछली बार केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय इन्हीं के पास में था। नेक्स्ट की बात करें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, तो इन्होंने कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, इन्होंने मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से चुनाव जीता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से वीरेंद्र कुमार ने चुनाव जीता है। और इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। कांग्रेस के पंकज अहिरवार को हराया है। और याद रखना दोस्तों, ये 8 बार से सांसद हैं और 2019 में इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। नेक्स्ट है, किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। राम मोहन नायडू की बात करें तो इन्होंने आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से चुनाव जीता है, ठीक है। और राम मोहन नायडू याद रखना दोस्तों, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और इन्होंने तिलक पराडा को हराया है। और ये मोदी सरकार 3.0 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर हम ये कहें कि सबसे कम उम्र के ये सांसद हैं। इनकी उम्र कितनी है, तो 36 वर्ष इनकी उम्र है। प्रहलाद जोशी की बात करें, इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने कर्नाटक की धारवाड़ सीट से चुनाव जीता है, ओके। और कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है। और साथ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से ये 5वीं बार सांसद बने हैं। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बन गए, जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं जुएल ओराव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जुएल ओराव हैं, ठीक है, कौन सी सीट से चुनाव जीता है इन्होंने, तो सुंदरगढ़ सीट से चुनाव जीता है, उड़ीसा की। और इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। बीजेडी के दिलीप त्रिकी को इन्होंने हराया है और लगातार 6ठी बार ये सांसद बने हैं। अटल बिहारी के सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह ने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, इन्होंने बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव जीता है, ठीक है। और गिरिराज सिंह के लिए
कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं ट्रिकी वीडियो बना सकता हूं बहुत शानदार, और याद कर सकता हूं सारे मंत्रालय। जैसे यहीं पर बात करें गिरिराज सिंह की, कपड़ा मंत्रालय दिया गया, तो एक लॉजिक आप लगाओ, कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को, मतलब जो कपड़ा पहन के रखा है ना उसको गिरने नहीं देना है, गिरने नहीं देना है, यदि गिर गया तो लफड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि गिरिराज सिंह के लिए दिया गया। हम लॉजिक और ट्रिक केवल लगाएंगे किस लिए, ताकि आपको मंत्रालय याद हो जाए। एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बस आपको कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे कमेंट आएंगे तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहता हूँ। ठीक है, बताइए। और गिरिराज सिंह ने किसको हराया है, तो इन्होंने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को हराया है। और याद रखना, इनसे लगातार दूसरी बार ये बेगूसराय सीट से चुनाव जीते हैं और केंद्र सरकार में लगातार 2 बार से ये मंत्री हैं। ठीक है, अश्वनी वैष्णव की बात करें, इनका मंत्रालय तो रिपीट हुआ है, लेकिन अश्वनी वैष्णव के बारे में बताना है कि ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं, तो ये उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, इनको फिर से रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। पिछले कार्यकाल में भी ये कौन थे, रेल मंत्री थे। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करें, इनने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, तो मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनाव जीता है। और याद रखना दोस्तों, इनको संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया। इससे पहले इनके पास में नागरिक उड्डयन मंत्रालय था। ठीक है, और सिंधिया जी ने हराया है किसको, तो कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह के लिए हराया है। ठीक है, और 2020 में मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से ये बीजेपी में शामिल हुए थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर गई थी और फिर बीजेपी की सरकार बनाई गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भूपेंद्र यादव की, तो भूपेंद्र यादव ने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, तो इनने राजस्थान की अलवर सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, और भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको दिया गया। कांग्रेस के ललित यादव को हराया है। ठीक है, और पहली बार ये लोकसभा के सांसद बने हैं, इससे पहले ये राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, इनने कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीता, राजस्थान की जोधपुर सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया। इनने कांग्रेस के करण सिंह उचियारडा को हराया है। नेक्स्ट बात करें 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है अन्नपूर्णा देवी के लिए। ठीक है, और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो इनने झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव जीता है। इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, इससे पहले ये मंत्रालय किसके पास में था, स्मृति ईरानी के पास में था, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं। ठीक है, और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो इनने किसको हराया है, तो इन्होंने विनोद कुमार सिंह के लिए हराया है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, बताइए किरण रिजिजू ने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने पश्चिमी अरुणाचल सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया। इन्होंने नवाम तुर्की को हराया है। ठीक है, याद रखना पश्चिमी अरुणाचल से ये तीसरी बार सांसद बने हैं। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं, इनने भी चुनाव नहीं लड़ा है, ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, और हम बात करें कि इनके पास में कौन सा मंत्रालय है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ठीक है, अभी इनने चुनाव नहीं लड़ा है। 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था अमृतसर सीट से, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी पीएम साहब ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। ठीक है, चुनाव हारने के बाद कैबिनेट मंत्री बना दिया। शर्त ये रहती है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, या तो आपको लोकसभा का सदस्य बनना होगा, लोकसभा का सदस्य बनना है तो चुनाव जीतना पड़ेगा, चुनाव तो आप हार गए हैं तो राज्यसभा का सदस्य इनको बना दिया जाता है, मतलब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मंत्री का इनको पद दिया गया है ये कंटिन्यू फिर कैबिनेट मंत्री बने रहते हैं। 19 में चुनाव हारा, इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, मतलब कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
ओके। और अभी फिर से ये चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन ये मंत्रालय इनको फिर से दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसुख एल मंडाविया ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? मनसुख मंडाविया की बात करें तो इन्होंने चुनाव जीता है गुजरात की पोरबंदर सीट से। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है। और किसे हराया है? तो कांग्रेस की ललित वसोया को इनने हराया है। हम बात करें जी किशन रेड्डी की, कहाँ से ये चुनाव जीते हैं? तो जी किशन रेड्डी तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से चुनाव जीते हैं। और इनको कोयला एवं खान मंत्रालय दिया गया है। और इनने हराया है कांग्रेस के डी नागेंद्र को। 2010 में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष थे और सिकंदराबाद से लगातार दूसरी बार ये जीते हैं। ठीक है। जी किशन रेड्डी को दिया गया है कोयला एवं खान मंत्रालय। मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए जी किशन रेड्डी और मोदी जी का ये जो मंत्रालय है कोयला एवं खान मंत्रालय, इस मंत्रालय को लेने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा था। आपको लॉजिक लगाना है, कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि कोयला और खान मंत्रालय में काम करने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। तो एक किसान व्यक्ति वहां पर बैठा था, उसने कहा कि हम इस मंत्रालय को लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। किशन रेड्डी, किसान बैठा था, वो रेडी हो गया कोयला एवं खान मंत्रालय लेने के लिए। ओके। नेक्स्ट, चिराग पासवान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? चिराग पासवान की बात करें तो इन्होंने बिहार की हाजीपुर सीट से चुनाव जीता है। और इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। और इन्होंने शिवचंद्र राम को हराया है। और याद रखना दोस्तों, जो चिराग पासवान हैं ये रामविलास पासवान के बेटे हैं और ये 2 बार से सांसद हैं। ओके। सी आर पाटिल की बात करें तो सी आर पाटिल ने कौन सी सीट से चुनाव जीता है? इन्होंने गुजरात की नवसारी सीट से चुनाव जीता है। ओके। और कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। और इन्होंने कांग्रेस के भूपत भाई देसाई को हराया है। लगातार चौथी बार ये सांसद बने हैं। ठीक है। 2019 में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले ये सांसद थे। और याद रखना दोस्तों, सी आर पाटिल के बारे में कि वर्तमान में गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता है? नरेंद्र मोदी जी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोदी जी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया है। किसको? कांग्रेस के अजय राय को इन्होंने हराया है। ठीक है। और कितनी वोटों से हराया है? तो लगभग 1.5 लाख वोटों से इन्होंने हराया है। ठीक है। मोदी जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो कौन सी सीट से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता? उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। और मोदी जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग है। नीतिगत मुद्दे का जो विभाग है इनके पास में भी है। और अन्य सभी वो मंत्रालय भी मोदी जी के पास में होते हैं, प्रधानमंत्री के पास में होते हैं, जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। वो सारे मंत्रालय पीएम के पास में होते हैं। मोदी जी ने 2024 में कांग्रेस के अजय राय को हराया है, लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया है। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। ठीक है। और नेहरू जी के बाद ऐसा करने वाले ये दूसरे पीएम हैं। और एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। बाकी नरेंद्र मोदी से जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में सारी डिटेल जान ली है। इसके अलावा हमने मोदी जी के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है। अब हमारे वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो नया मंत्री परिषद है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो उसमें टोटल 71। और यदि हम पीएम मोदी जी को शामिल कर दें तो टोटल 72 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है। इन 72 सदस्यों में से 7 तो महिलाएं हैं। ठीक है। और कैबिनेट मंत्री कितने हैं? तो कैबिनेट मंत्री हैं 30। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितने हैं? 5 हैं। और राज्य मंत्री कितने हैं? तो 36 हैं राज्य मंत्री। ठीक है।
अब जो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तीनों में क्या क्या डिफरेंस हैं, क्या तीनों के कर्तव्य होते हैं और तीनों में क्या पावर होती हैं, हम जान लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं ये सबसे ताकतवर, सबसे वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री के बिना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री यदि नहीं है तो प्रभार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास में जाएगा। राज्य मंत्री केवल जो होते हैं ये कम अनुभवी वाले जूनियर मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री सरकार की ओर से निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री अपने विषय पर खुद डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ये यदि विभाग से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो ये पीएम से परामर्श करते हैं। ठीक है। और जो कैबिनेट मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं ये केवल ज़रूरत यदि पड़ जाए तो कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे, या फिर इनका कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तब ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। लेकिन राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट की बैठक में कभी भाग नहीं लेता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं तीनों प्रकार के मंत्रियों में। अभी तक दोस्तों हमने जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल को पढ़ लिया है ना यहाँ पर पीछे। अब दोस्तों जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और राज्य मंत्री हैं उनकी मैंने सूची बना दी है कि वो किस पार्टी से हैं और कौन सी सीट से हैं और उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। जैसे ये 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा के हैं और ये गुरुग्राम सीट से चुनाव जीते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। जितेंद्र सिंह की बात करें तो उधमपुर सीट से ये चुनाव जीते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनको दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये बीजेपी के हैं। बीकानेर सीट से ये चुनाव जीते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय का इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये बने हैं। प्रताप राव जाधव की बात करें शिवसेना के हैं। ठीक है। बुल्ढाना सीट से चुनाव जीता है महाराष्ट्र की। आयुष मंत्रालय की ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी हैं। ठीक है। जयंत चौधरी की बात करें तो आरएलडी पार्टी से हैं, इनने चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है। लेकिन इनको शिक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ठीक है। तो ये तो हमने 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात कर ली। ठीक है। अब बाकी के जो 36 राज्य मंत्री हैं, ठीक है, उनकी मैं सूची टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पूरी लिस्ट, मतलब कंप्लीट लिस्ट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो एक बार आप इन सभी का रिवीजन कर लीजिए, कौन है, किस पार्टी से हैं, कौन सी सीट से चुनाव जीता है और किस मंत्रालय का इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है। कंप्लीट लिस्ट है दोस्तों। ये जो लिस्ट है आपको कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, और यदि आप इसी प्रकार के वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। निर्मला सीतारमण ने जो हैं ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? निर्मला सीतारमण ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन किस राज्य से हैं ये आपको बताना है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और यदि आप चाहते हैं कि मैं मंत्रालयों के ऊपर एक ट्रिकी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।